आज हम टैली में जीएसटी के अगले पार्ट को सीखेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर हम किसी भी अदर स्टेट से सामान को परचेज़ करते हैं या सामान को किसी अलग स्टेट को हम सेल करते हैं, या मान लेते हैं कि हम जिस सामान को परचेज़ करने वाले हैं या सेल करने वाले हैं वो इंडिया के बाहर भी होने वाला है, मतलब बाहर की कंपनियों से हम डील करेंगे परचेज़ या सेल, तो उस कंडीशन में हम जीएसटी को कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए हमें टैली में सबसे पहले एक परचेज़ बिल बनाना होगा और इस परचेज़ बिल में हम ये दिखाएंगे कि वो कंपनी एक ही स्टेट की नहीं होगी। जैसे हमारी अभी सत्कार लिमिटेड नाम से कंपनी है और हम ये देखेंगे कि हमारी कंपनी जो है किस लोकेशन पे है। हमने इसके लिए एल्ट के साथ F11 F3 प्रेस करेंगे। यहाँ पे जीएसटी डिटेल को यस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी सत्कार लिमिटेड कंपनी है वो हमारी स्टेट जो है उत्तराखंड से है, यानी हमारी जो सत्कार लिमिटेड है वो उत्तराखंड से बिलोंग करती है। अब जब हम डील करेंगे तो हम उत्तराखंड से बाहर की कंपनियों से डील करेंगे या इंडिया के बाहर की कंपनियों से डील करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें जीएसटी में कैसे करना होगा उसको हम समझ लेते हैं। इसके लिए हमने एक बिल परचेज बनाना है, परचेज बिल, और यहाँ पे एक पार्टी बनाएंगे। अल्ट के साथ सी प्रेस, पार्टी का नाम दे दिया हमने हाईटेक कंप्यूटर सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाई बिल को यस रखेंगे। यहाँ पे हम कंट्री इंडिया दिखा रहे हैं और यहाँ पे स्टेट हम दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश, यानी हम जो है उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। हमारी जो कार लिमिटेड है वो उत्तराखंड की है और जिससे हम परचेस करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश की है। वहाँ का पिन कोड दे दिया 26201। जीएसटी टिन नंबर एंटर कर देंगे यहाँ पे हाईटेक कंपनी का और 09 एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज लेजर में यहाँ पे परचेज अकाउंट आएगा। परचेज अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ये पहले भी हम परचेज के अंडर ही दे रहे थे, अभी भी वहीं देंगे। यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल पहले भी हम कर रहे थे। यहाँ पे डिटेल्स को आपने नो रखना है, गुड्स रखना है यहाँ पे, क्योंकि हम सामान को परचेज करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आइटम क्रिएट कर लेंगे कि हम कौन सा सामान परचेज करने वाले हैं। जैसे हम कंप्यूटर के यहाँ पे डेल के लैपटॉप के कीबोर्ड परचेज कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे अपने क्वांटिटी दे देंगे, कितने आप क्वांटिटी लेने हैं और जो भी आपका रेट है। अब इसी तरीके से हम दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे रेडी कर लेंगे। दूसरा प्रोडक्ट भी हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, इंटेक्स माउस 50 पीस। तो ये दो प्रोडक्ट हमने ले लिए हैं डेल के और दोनों के ऊपर ही हमारा जो है कंप्यूटर का सामान है, तो इस पर 18% का जीएसटी चार्ज होता है। एंटर करके यहाँ पे नीचे आएंगे। इस जगह पर हमारा जो सामान हो चुका है वो 99,500 रुपये का है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सामान हमारा आ रहा है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहा है, तो जब ट्रांसपोर्ट से हमारा ये सामान आएगा तो हमें ट्रांसपोर्ट वालों को भी चार्ज देना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट वालों को जो चार्ज देंगे तो ट्रांसपोर्ट वाले हम पर भी जीएसटी के साथ ही पेमेंट लेंगे। तो यहाँ पे एक लेज़र अलग से बना लेंगे, अगर आपका सामान ट्रांसपोर्ट से आ रहा है उस कंडीशन में बनाना है, वरना ये यहीं पे जीएसटी लगाना है। अल्ट के साथ सी प्रेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ये हम परचेस के अंडर डालेंगे। हालांकि हमारा खर्च है तो परचेस के अंडर इसलिए डाला जाएगा क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस होंगे वो हमारी परचेजिंग कॉस्ट को बढ़ाते हैं, इसलिए इसको हम परचेस के अंडर ही रखेंगे। यहाँ पे जीएसटी की सेटिंग करनी पड़ेगी, जैसे हम परचेज में सेटिंग करते थे यहाँ पर नो, लेकिन यहाँ पे हमें जीएसटी की सेटिंग करनी होती है। यस करेंगे। यहाँ पे हम जो भी इसका HSN नंबर होगा ट्रांसपोर्ट बिल का वो हम दे देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से हमें ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस टाइप का, किस नेचर में हम ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि हम अदर स्टेट से लेके आ रहे हैं या अदर कंट्री से लेके आ रहे हैं, तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल यहाँ पे हमें देना होगा। यहाँ पे रेट ऑफ परसेंटेज जीएसटी में 18% लिखेंगे, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो या किसी भी तरीके की सर्विसेज जो होती है वो 18% की कैटेगरी में आती है, तो इसलिए हम 18% इसको चार्ज करेंगे। यहाँ पे हमसे रेट पूछेगा, यानी कितने आपका इसमें एक्सपेंसेस होने वाला है, तो यहाँ पे मैं मैनुअली टाइप करने वाला हूँ, यानी मैं खुद हाथ से टाइप करूँगा यहाँ पे कि कितना पेमेंट मेरा बन रहा है। तो जैसे कंपनी ने मेरे से, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मेरे से 1500 रुपये का जीएसटी चार्ज किया, एंटर कर लिया। अब यहाँ पर मैं चार्ज लगाऊंगा आईजीएसटी का, क्योंकि इस टाइम हमारी जो कंपनी है सत्कार लिमिटेड वो उत्तराखंड से है और जिस हाईटेक कंपनी से खरीद रही है हमारी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है।
यानी दो स्टेट, उत्तर प्रदेश और यूपी आपस में, जब दो स्टेट बिलोंग करेंगे, जो स्टेट आपस में डील करेंगे, तो यहाँ पर हमें IGST चार्ज करना होता है। चाहे आप सेल कर रहे हो, चाहे आप परचेस कर रहे हो, अगर आप अदर स्टेट्स के साथ में किसी भी तरीके का डील करते हो तो यहाँ पे IGST चार्ज करना होगा। इसके अलावा अगर आप ये कंपनी, अगर इंडिया के बाहर की कंपनी होती है जिससे आप परचेस करने वाले हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको IGST ही चार्ज करना है। तो एलसी के साथ सी कर लेते हैं। IGST टैक्स ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का ही पार्ट है भी हमारा। टाइप्स ऑफ टैक्स में हमें GST लेना होगा। अब यहाँ पे क्योंकि हम IGST लिख रहे हैं, तो IGST का मतलब होता है यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब होता है सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाला है। इसका जो भी पार्ट होगा टैक्स का, किसी भी स्टेट में डिवाइड नहीं होता, वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया जाता है। यहाँ पे आप 18% टाइप कर सकते हो, एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हमारा 18% टैक्स होके आ जाएगा। इसमें ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी है, जो टैक्स लगा हुआ है ट्रांसपोर्ट ने जो हमसे लिया हुआ, और जो सामान के ऊपर जो लगा है वो भी टैक्स इंक्लूड होगा। इसको देखने के लिए एक बार इसको सेव कर लेते हैं। पहले इसको पेजअप करके प्रिंट करेंगे, अल्ट के साथ P, एंटर करेंगे, अल्ट के साथ जूम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये डेल इंटेक्स के माउस में यहाँ पे रेट ऑफ परसेंटेज 0 हो गया है। इसको नीचे एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होगी, जो इंटेक्स का माउस है इसमें GST शायद अंदर सेट नहीं किया हुआ था, जिस वजह से इसने GST को छोड़ दिया। चलिए, लेकिन ऊपर वाले सामान में जो 90,000 का सामान है उस पर 18% का चार्ज कर दिया इसने। 16,200 रुपये का आया हुआ IGST, और जो हमने ट्रांसपोर्ट के 1,500 रुपये दिए हुए थे, तो 1,500 के ऊपर 18% 270 रुपये, यानी ट्रांसपोर्ट का जो टोटल पेमेंट हमने दिया होगा ट्रांसपोर्ट कंपनी को, वो 15,270 रुपये दिया होगा। क्योंकि 1770 रुपये दिया होगा, क्योंकि 1,500 रुपये जो हमारा ट्रांसपोर्ट का है, 270 रुपये जो है हमारा उसका GST है, तो 1,500 प्लस 270 यानी 1,770 रुपये GST का दिया हुआ है। इस तरीके से जो टोटल टैक्स बन रहा है हमारा, वो 16,470 रुपये, जिसमें हमारे सामान का भी GST इंक्लूड है और हमारा ट्रांसपोर्ट का भी है। तो इस तरीके से अगर आप अलग स्टेट से परचेस करते हैं तो यहाँ पे बिल इस टाइप से बनेगा, और अगर आप इसी सामान को अपने ही स्टेट में सेल करने वाले हैं तो उसमें CGST IGST लगेगा। अगर आप इसी सामान को अदर स्टेट को बेचने वाले हैं तो वहाँ पर भी IGST चार्ज करना होगा आपको। सेम इसी तरीके से अगर आप किसी अलग कंट्री से ख़रीदना चाहते हैं, जैसे मैं किसी अलग कंट्री का सामान दिखा, जैसे मैंने ले लिया लापोला लिमिटेड सन्ड्री क्रेटर्स, इसको हम उत्तराखंड के अलावा जैसे हम देते हैं चाइना, GST यहाँ पे होती नहीं है तो हम यहाँ छोड़ देंगे, लेकिन GST वहाँ का नहीं है, पर हमारे इंडिया में जब आएंगे तो हमें GST चार्ज करना पड़ेगा। परचेज़ में परचेज़ अकाउंट रहेगा, यहाँ पे परचेज़ में कोई चेंजेस नहीं होगा, और इसको हमने सेव कर लेना है। आइटम जैसे हम फिर से वही चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं, डेल के कीबोर्ड 10 पीस परचेज़ कर लेते हैं, 9,000 रुपये का हो गया। इसके बाद अगर अब यहाँ पे हमारा क्योंकि ट्रांसपोर्ट से आ रहा है तो उसका भी हमारा चार्ज लग जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हम यहाँ से ले लेंगे, हमने 1,000 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे लगा दिया। इसके बाद एंटर करके यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे IGST का चार्ज, एंटर के 1,800 रुपये लग गया हमारा। 1,800 ये भी 10,000 का सामान हो गया, 18% 1,800 का हो गया। इसको हम सेव कर लेंगे, GST डिटेल को यहाँ पे यस कर लेंगे और सेव कर लेंगे। इसको पेजअप करके देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो अलग कंट्री है, ये जिस सत्कार लिमिटेड ने लापोला कंपनी से खरीदा हुआ है, इसका स्टेट उत्तराखंड तो नहीं आना चाहिए था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे हमें चेंज करना था स्टेट, दरअसल स्टेट चेंज करना था, ये हमारा स्टेट यहाँ आना नहीं है, यहाँ पे हमें नॉट एप्लीकेबल करना होगा और सेव करना होगा, क्योंकि हम अलग कंट्री से परचेस कर रहे हैं। अब इसको हम पेजअप करेंगे, एंटर करके जूम करेंगे, तो यहाँ पे केवल लापोला हो जाएगा, और जो भी उसका एड्रेस होगा यहाँ पे टाइप किया होता हमने यहाँ दिखाया था। अब नीचे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा टैक्स है IGST का, ये ले लिया इसने। 9,000 पे 18% कट गया 1,620, और 1,000 का 18% 180। तो इस तरीके से टोटल जो हमारी GST है 1,800 रुपये का चार्ज हो गया। तो इस तरीके से हम GST में अलग स्टेट से कैसे परचेस करते हैं, या अलग कंट्री से किसी परचेस करते हैं तो किस टाइप का चार्ज लगेगा हमारा, वो हमने सीख लिया। CGST हमने, SGST हमने लोकल में जब हमने परचेज या सेल किया था उस कंडीशन में सीखा था। तो ये हमारे GST का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारे GST के दूसरे टाइप के वीडियोस हैं, वो भी मैं आगे अपलोड कर दूँगा। इसको यहीं पे हम एंड कर लेते हैं आज।